पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा सकारण उत्तर दे, यानी हमें कारण सहित उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 5 7 3 3 6 का बहुलक क्या है। तो देख रहे हैं कि 3 की बारंबारता यहाँ पे सर्वाधिक है, 2 बार है ना, यानी कि यहाँ पे बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि कारण भी तो लिखना है ना जी, क्योंकि इसकी बारंबारता सर्वाधिक है। इसकी बारंबारता क्या है, सर्वाधिक है, इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा, 10 क्रिकेट मैचों के लिए गए विकेटों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। लिए गए विकेटों का बहुलक क्या होगा। अच्छा, इन विकेटों का हमें बहुलक ज्ञात करना। तो देखो किसका बारंबारता सर्वाधिक है, तो देख लीजिए 2 की बारंबारता सर्वाधिक हो रही है, यानी कि यहाँ बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुलक 2 हो जाएगा। लिख देंगे क्योंकि यह अधिकतम मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या है। ठीक है, अधिकतम मैच में लिए गए विकेटों की संख्या है। चलिए 3 नंबर देखिए। कह रहे क्या बहुलक का निर्धारण पद के मान पर निर्भर करता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि बहुलक निकालने के लिए हमें L प्लस क्या निकालना होता है, F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमें इसके बहुलक के निर्धारण के लिए पद के मान से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे, बारंबारताओं से मतलब होता है। जो बहुलक वर्ग होता है उसके आसपास की बारंबारताओं से ही एक्सपेरिमेंट करके हम आसानी से बहुलक ज्ञात कर पाते हैं। देख रहे हैं ना, बहुलक वर्ग के आसपास की बारंबारताओं से ही हमारा काम हो जाता है। यहाँ लिख देंगे कि पूछ रहा है क्या बहुलक का निर्धारण पद के मान पर निर्भर करता है। तो नहीं, पद के मान पर कोई निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं निर्भर करता है, यहाँ लिख देंगे क्योंकि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग, यानी कि बहुलक वर्ग के आसपास की बारंबारताओं के परीक्षण से ही इसका निर्धारण संभव हो सकता है। ठीक है, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते थे, क्यों यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि क्या कह सकते हैं, बहुलक वर्ग के आसपास की बारंबारताओं के परीक्षण से ही इसका निर्धारण संभव हो सकता है। यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए, बहुलक का निर्धारण करने के लिए पद के मान से कोई मतलब नहीं होता है, समझे। चलिए अगला देखते हैं 1 का 4 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या बहुलक के सूत्र से निर्धारण में वर्गों की लंबाई भिन्न ली जा सकती है। नहीं, वर्ग की लंबाई समान होनी चाहिए। वर्ग की लंबाई समान नहीं होगी तो हम बहुलक नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि बहुलक वाला जो सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस का F2 इंटू H, यहाँ पे समान वर्ग लंबाई की स्थिति के लिए सूत्र है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 नंबर में कि नहीं, 4 नंबर है ना, नहीं क्योंकि सूत्र समान वर्ग लंबाई के लिए सत्य है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। क्या खुले सिरे के वर्ग की स्थिति में वर्ग का निर्धारण, बहुलक का निर्धारण संभव है। पूछ रहा है कि क्या खुले सिरे, जब ओपन इंड क्लास रहेगा तो वर्ग की इस स्थिति में बहुलक का निर्धारण संभव हो सकता है। यानी कि जैसे कह दे 10 से कम,
फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फिर कह दे 50 से अधिक। तो ये देख रहे हैं ना, यह जो है यह किस रूप में है, तो यह खुले सिरे के रूप में है ना, खुले सिरे के रूप में है। तो इस स्थिति में क्या बहुलक का निर्धारण संभव है? तो हाँ बिल्कुल संभव है। मान लो आपके पास ये इस तरह से कोई आंकड़ा दिया और इनकी बारंबारता यहाँ पे 5, 3, 20, 2, 7 ऐसे दी गई है, ठीक है। तो हम लोग को बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें बहुलक वर्ग से सिर्फ मतलब होता है, तो बहुलक वर्ग तो आपका यह है, तो बहुलक वर्ग से ही हमें कोई मतलब रहता है। ये बाकी सारे वर्ग से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें बहुलक वर्ग से ही मतलब होता है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं, पूछ रहा है कि क्या खुले सिरे के वर्ग की स्थिति में बहुलक का निर्धारण संभव है? तो लिख देंगे कि हाँ, क्योंकि 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 बहुलक ज्ञात करने के लिए केवल बहुलक वर्ग की सीमा की आवश्यकता होती है। बहुलक वर्ग की सीमा की निम्न सीमा की आवश्यकता होती है, अब सीमा की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमें बहुलक वर्ग की ही सीमा से मतलब होता है, निम्न सीमा हम लोग इसे नहीं लेते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यही होती है, वर्ग ऊंचाई इसमें से इसको घटा के हम लोग ले लेंगे, है ना जी। तो हमें बाकी सारे किसी भी वर्ग से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ कह सकते हैं खुले सिरे का भी अगर वर्ग दिया होगा तो उस स्थिति में भी बहुलक का निर्धारण हो सकता है। 6 नंबर क्या कहना है, क्या बहुलक के सूत्र के प्रयोग के लिए वर्गों का अंतिव्यापी लिया जा सकता है? नहीं, नॉन ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, वो वर्ग ओवरलैपिंग होना चाहिए। तो लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि वर्ग अंतराल अतिव्यापी होना आवश्यक है। वर्ग अंतराल अतिव्यापी होगा तभी हम लोग वहां से बहुलक निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए, कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। प्राप्तांक दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इस तरह भी रहने दे सकते हैं या अलग से फिर से दोबारा से हम लोग यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं, इसी चार्ट से काम चल जाएगा। लेकिन चलो मैं यार फिर से बना देता हूँ यहाँ पे चार्ट, समझाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से खड़ा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा बनाने में भी क्वेश्चंस को। चलिए ले लेते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, प्राप्तांक दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दी है। विद्यार्थियों की संख्या ये दो चीजें दी हुई है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। क्या क्या दिया विद्यार्थियों की संख्या? 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो लिख देंगे, यहां देख रहे हैं 40 से 50 की बारंबारता सर्वाधिक होती है। वर्ग 40 से 50 की बारंबारता सर्वाधिक है, यानी कि बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग वह आपका 40 से 50 ही हो जाएगा। तो ये आपका F1 हो जाएगा, ये ऊपर वाला F0 और नीचे वाला यह F2 हो जाएगा। तो F0 बराबर में 12, F1 बराबर में 20 और F2 बराबर में 11। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L कहेंगे, यानी 40, H वर्ग ऊंचाई 10 और फॉर्मूला लगा देंगे बहुलक बराबर में MO बराबर में L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 गुना में H, यही ना हो जाएगा। चलिए अब सभी मानों को रख के सॉल्व कर देते हैं। L का मान है 40, F1 20, F0 12 और बटा में 2F1
F1 का मान है 20, माइनस का F0 है 12, F2 11 और गुना में H 10 आ जाएगा। 40 प्लस ऊपर घटाएंगे 8 और नीचे हो जाएगा ये 40। 40 में से यहाँ पे कितना घटाएंगे जी? 23 घटाएंगे। तो 40 में से 23 गया 17 और गुना में 10, 10 8 80, 80 में भाग कर देंगे 17 से, तो हो जाएगा 17 चौका 68, 4.7 लगभग आएगा, यानी कि 44.7 यहाँ से हमारा बहुलक आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला देखिए 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है 225 विद्युतीय उपकरणों के जीवन काल की जानकारी निम्न सारणी में मिलती है। जीवन काल घंटे में दिया गया है और उनकी बारंबारताएं दी गई है। इसका बहुलक जीवन काल परिकलित करें, यानी कि यहाँ पे हमें बहुलक निकालना है। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जैसा मैंने अभी 2 का 1 नंबर बताया ना, वैसे हम लोग 2 का 2 नंबर भी बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपका जीवन काल है। जीवन काल किसमें? घंटे में है, आवर में, और उनकी बारंबारताएं हैं। बारंबारता क्या क्या दिया गया है? 0 से 20, 20 से 30, सॉरी 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। बारंबारताएं दी गई है 10, 35, 52, 61, 38, 29। चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम होगा बहुलक वर्ग पहचानने की। तो हम लोग देख रहे हैं वर्ग 60 से 80 की बारंबारता सर्वाधिक है। बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है ना जी, सर्वाधिक है इसकी बारंबारता, सॉरी बारंबारता सर्वाधिक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया अचानक से। चलिए, सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग जो होगा आपका हो जाएगा 60 से 80। 60 से 80 आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो L का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 आपका बहुलक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता और F2 आपका बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता, और आपका H जो होगा वर्ग ऊंचाई या वर्ग माप। तो यहां से हम लोग बहुलक बराबर में फॉर्मूला लिख सकते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस F2 और गुना में H। चलिए अब सभी मानों को रख देते हैं। L का मान है 60, F1 है 61 और F0 है 52 बटा में आपका 2F1 यानी कि 2 इंटू 61 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुना में H का मान है 20। 60 प्लस में ऊपर यहाँ घटाओगे तो 9 आ जाएगा, नीचे देखिए यहाँ 61 दूना आपका क्या हो जाएगा? 122 हो जाएगा ना, और ये 52 और 38 दोनों को जोड़ लेंगे और उसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 90। 90 हो जाएगा आपका, और 122 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 32 आ जाएगा ना, 32 और गुना में आपका 20। चलिए 4 से काट देते हैं, 4 8 32 और यहाँ पर हो जाएगा 4 पंजे 20, तो 60 प्लस में 45 बटा 8। ठीक है, 60 प्लस में इसमें इससे भाग करेंगे, क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 के बाद तो आपका 8 पंजे 5 बचेगा, 8 7 56, 8 6 48, 6 2 5, आप भाग कर लेना, पॉइंट में आ जाएगा 5.625। दोनों को जोड़ेंगे तो 65.625 घंटे आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बहुलक आवर्तकाल हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। इसका भी हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए भी मैं फिर से चार्ट इसको सीधा करके बनाने में पता है क्या आसानी से दिखता है, समझ में भी आता है, इससे भी समझ में आएगा, लेकिन उससे ये सरल और सिंपल दिखता है, इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ।
कर कुछ नहीं रहा हूं, मैं वही नोट कर दे रहा हूं, बारंबारता। बारंबारता हो गया। क्या क्या दिया गया है वर्ग? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और आपका 70 से 80। और इनकी बारंबारताएं दी गई है 25, 15, 20, 20 के बाद आपका कितना है, फिर 15, फिर है 20, फिर है 30, फिर है 65 और फिर है 50। चलिए तो लिखेंगे कि वर्ग 60 से 70 की बारंबारता सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग जो होगा वह आपका 60 से 70 हो जाएगा। यह आपका बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है। अब L का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता यानी 30। बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता F2 हो जाएगा 50 और H का मान हो जाएगा 10 वर्ग लंबाई या वर्ग ऊंचाई। तो बहुलक बराबर में फॉर्मूला आप लगा दो, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। चलिए L का मान कितना है? L का मान आपका 60 है, F1 का मान है 65, F0 का मान है 30 और बटा में 2F1 यानी कि 2 गुना 65 माइनस F0 है 30 है ना, और F2 है आपका 50 और गुना में H का मान है 10। चलिए 60 प्लस में ऊपर यहाँ घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। नीचे देखिए ये 80 होगा और ये दोनों मिलके 130 हो जाएगा। तो 130 है, 130 में से 80 घटा देंगे तो 50 और गुना में 10। ये 0 0 कट गया, 5 से इसको काटेंगे 7 बार में तो 60 और 7 67 हो जाएगा। 67 आपका बहुलक निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, 2 का 4। निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना। चलिए देख लेते हैं इसका भी। मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लूंगा। चार्ट बना लेने से थोड़ा इस तरह से हमें देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देंगे परिवार का आकार और यहाँ पे परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। परिवार का आकार 1 से 3 यानी कि फैमिली में 1 से 3 लोग रहने वाले ऐसे कितने परिवार है? 7 है। 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। कितने कितने इनकी बारंबारताएं दी गई है? 7 है, 8 है, 2 है, 2 है और 1 है। हम देख रहे हैं कि वर्ग 3 से 5 की बारंबारता सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। तो आपका बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा 3 से 5। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L हो जाएगी। ये आपका F1, ये आपका F0, ये आपका F2। F1 बराबर में 8, F2 बराबर में 2 और H क्या हो जाएगा? H आपका 2 हो जाएगा। वर्ग ऊंचाई या वर्ग माप हम लिख सकते हैं बहुलक बराबर में L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। चलिए अब सभी मानों को यहाँ पर रख देते हैं, आ जाएगा 3 प्लस F1 का मान है आपका 8 माइनस F0 7, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H का मान है 2। 3 प्लस ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 8 दूना 16 और ये 7 2 9, 16 में से 9 गया 7 और गुना में 2। 3 प्लस 2 बट्टा 7, 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा? 2 में भाग करेंगे 7 से तो 0.7
7 दूना 14, 7 8 56, हाँ ये लगभग इतना आएगा, यानी कि 3.286 आपका बहुलक आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर